सारे मत मतांतर को मानने वाले लोग हों, वहाँ हिंदू राष्ट्र हम कैसे हम तो एक दिन मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि हम 30% गुजर जो है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। क्या भूल गए 2007 बचा लोगे आरक्षण? कौन आप जरा कुछ छेड़ के देखे, बचाया नहीं वहाँ? राजस्थान में नहीं लिया, राजस्थान में लिया कि नहीं लिया? राजस्थान में 72 बेटे मरवा दिए हमने, लिया नहीं लिया? सुन तो लो मेरी सवाल, अरे मेरी सवाल तो सुन लो। गरीब पत्रकार को धमकाओगे और उसके बावजूद भी हम राष्ट्रभक्ति पे हैं, वरना हम ये जम्मू कश्मीर जो है ना ये पाकिस्तान का हिस्सा होता अगर हम राष्ट्रभक्त नहीं होते तो। हमने वो चीज सही है कि जो यहाँ के शूद्रों ने भी नहीं सही होगी। गंदा है तो गुजर है, बुरा है तो गुजर है, क्या है? गंदा है तो गुजर है। ये कहता कौन था? उसका नाम बताने की कहते थे कौन सब लोग? अपर क्लास जो आजकल मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी में ऐड किया जाए, तब तो उनको शर्म नहीं आती। इधर करो। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और आज गुर्जर समाज के लोग एकजुट हुए थे। जब से 370 हटा है, भारत में डंका बजा था, लोगों को लगा था कि वहाँ फ्लैट खरीदेंगे। अब तो खैर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लंदन में फ्लैट खरीदेंगे। एक हिंदू वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया है। फिलहाल स्थिति ये है कि गुर्जर समाज के जो जाट शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, वहाँ दूसरी कम्युनिटी के, खासकर जो ओबीसी नहीं है, उनको घुसाया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में। आज जंतर मंतर पर हिंदू गुर्जर, सिख गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर सब एकजुट हुए थे और वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जो उनको दर्जा है, लगभग 10% रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर में, वो उनका सुरक्षित रहे। 370 हट गया, आप लोग बहुत खुश थे, अब आरक्षण जा रहा है तो दर्द हो रहा है। देखो, हमरा लेके कोनो खुशी नहीं थी, ना कोनो हमरा लेके कोनो गम ही थी हमको, ठीक है। ये देश का हिस्सा अगर कश्मीर जौन है वो सिर्फ हमरा बिरादरी की वजह से है, ठीक। तो आरक्षण छोड़ दीजिए। काहे लिए छोड़ दीजिए? तो आरक्षण संविधान ने हमको दिया है, तुमरे लेके छोड़ दें? बताइए किसके लिए छोड़ दें? संविधान के से देश चल रहा है ना, सिस्टम तो संविधान से चल रहा है। संविधान से देश चलना चाहिए तो और कैसे चलेगा? लोग तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। कहेगा हिंदू राष्ट्र कहेगा? जिस देश के अंदर सारे मत मतांतर को मानने वाले लोग हों, वहाँ हिंदू राष्ट्र हम कैसे हम तो एक दिन मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि हम 30% गुजर जो है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, 10% हम सिख धर्म को मानते हैं, 60% हम हिंदू धर्म को मानते हैं। तब तो हमरा लेके हिंदुस्तान हमारे लिए सब बराबर है। मतलब आप लोग भाई भाई हैं? सब भाई हैं, हमारा खून एक है। मजहब तो हमारा राष्ट्रभक्ति है। क्या मजहब है आप? राष्ट्रभक्ति, कमजोर को संरक्षण देना, वो हमारा मजहब है। तो 370 हटने पर आप लोग मिठाई नहीं? हमरो लेके कोई मिठाई नहीं बटी ना, हमें कोई 370 का फायदा है, उल्टा हमें नुकसान हो गया कि ये जालिम वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि राजस्थान के गुर्जर, हरियाणा के गुर्जर, दिल्ली के गुर्जर, यूपी के गुर्जर चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, मुसलमान टाइट रहे। कौन कह रहा है? ये पाखंडियों के उसमें आ जाते हैं ना, जो बहकाए में। अभी भी हमारी गुर्जर बिरादरी में भोलापन बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है, ये भड़का देते हैं उल्टा सीधा। कोई गुजर इस तरीके के आरक्षण से क्या फ़ायदा होगा? आरक्षण से क्या फ़ायदा हो गया? इस देश की और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का जो विशेष सुविधा का नाम है वो आरक्षण है। हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर, हमारी शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर, हमारी सांस्कृतिक विरासत वो हमारी छीन होती जा रही है, और राजनीतिक स्थिति हमारी कमज़ोर। कट्टर हिंदू तो हो, काहे लेके? पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? अच्छा नहीं तो किसी इन लोगों का ठेका है, इन्होंने ठेका ले रखा। मतलब आप लोग जमीन भी जोतेंगे और SPDM भी बनना है? हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि इस देश के प्रहरी हैं हम। देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले, अपने प्राणों की आहुति देकर। इन लोगों पे तो कुछ नहीं हुआ। जब ऑपरेशन वो चला था सर्वनाश, 90 वो थे आतंकवादी, 86 मारे हमारे समाज के लोगों ने। तब तो आप लोग तो देशभक्त हैं, छोड़ दीजिए आरक्षण। आरक्षण से वही बात, तो ये देशभक्त है या देश वालों के लिए तो आरक्षण है या विदेशियों के लिए? मोहन भागवत ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आ रहे हैं बहन जी। हाँ, तो हम समीक्षा करो या मत करो, हम वही तो कह रहे हैं। समीक्षा होगी तो हमारा तो परसेंटेज और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारी संख्या है इसमें एक कानून है कि जिसका ये जो ST का आरक्षण है, जिस समाज का जितनी संख्या है उसको उतना ही % आरक्षण। मुझे एक सवाल ले लीजिएगा, बुरा लगेगा तो मत दीजिएगा। देखिए सनातन धर्म में ना जो व्यवस्था है, उसमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अछूत है।
और संविधान में कोई SC है, ST है, OBC है, जनरल है। आप लोग संविधान के हिसाब से OBC हैं, कहीं ST हैं, तो संविधान वाला व्यवस्था ठीक है या उधर वाला व्यवस्था ठीक था जिसमें आप शूद्र थे? हम लोग कहीं कोई शूद्र नहीं थे और ना किसी की हिम्मत है कोई हमें मंदिर में घुसने से रोक देगा। हम तो वो तिलक ही मिटा देते हैं जो हमें पुजारी बन रहे हैं। पुजारी हमको काहे के पुजारी बनेंगे हम? दान पेटी की चाबी है। हम कर्मयोगी हैं, हम कर्म पे भरोसा रखते हैं। हम इस देश के मुस्तकबिल को लिखने की हम ताकत रखते हैं। राम मंदिर का इतना बड़ा ट्रस्ट बना, उसमें कितने जाट हैं? तो कितने, आपको पता ट्रस्ट में कितने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट को तो आप लोग होते तो नहीं ना होता। भाजपा पे छोड़ो, मुझ पे मेरे आरक्षण पे बात करो। तो भाजपा की सरकार चल रही है ना, कौन आरक्षण छीन रहा है? कौन छीन के? हिम्मत किसकी है छीनने की? वही तो हम कहने के लिए आए हैं। क्या भूल गए 2007? बचा लोगे आरक्षण? कौन? आप जरा कोई छेड़ के देखे, बचाया नहीं वहाँ? राजस्थान में नहीं लिया? राजस्थान में लिया कि नहीं लिया? सुनो, राजस्थान में 72 बेटे मरवा दिए हमने। लिया नहीं लिया? सुन तो लो मेरी सवाल। अरे मेरी सवाल तो सुन लो। गरीब पत्रकार को धमकाओगे? आप बताओ, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, बीजेपी के सांसद हैं, अब तो कह रहे उनको जान का डर है मोदी योगी से। उन्होंने कहा कि न कंपनी रहेगी, न सरकारी नौकरी रहेगी, न आरक्षण का कोई मतलब है। ये जो निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज़ का जो बेच रहे हैं, हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ माल इन्हीं लोगों तक रहे। 15% जो लोग हैं, बाकी का माल 85% जो भूखे बाम सेफिया लग रहे हैं। 15% कौन है? अरे वो जो हैं वो हैं यार। अब ज्यादा 85 कौन है? 85 जो वो हैं जो तड़पते फिर रहे हैं। तो 85 वो हैं जो मजे लूट रहे हैं सत्ता में। 85 को मजदूरी करना चाहिए, ठेला रिक्शा चलाइए। आप लोग कलेक्टर, SP, जज बनेंगे? तो फिर ये राजशाही है क्या? फिर आपको ताकत किसने दी इतना सवाल पूछने की? बाबा साहब के संविधान ने। तो मैं भी तो संविधान के दायरे में चल रहा हूँ, उसकी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। उसी के लिए मैं आरक्षण मांग रहा हूँ कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे, जब तक कौन इस आप लोग इतने मजबूत कम्युनिटी के हैं, एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी अभी गुर्जर नहीं है। अरे कैबिनेट छोड़ो, कैबिनेट मंत्री नहीं है हमारा। हाँ, मोदी जी के राज में पटेल जी के बाद कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ आज तक हमारा कोई। क्या बातें कर रहे हो? हम तो वो दीन दुखी समाज है और उसके बावजूद भी हम राष्ट्रभक्ति पे हैं। वरना हम ये जम्मू कश्मीर जो है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता अगर हम राष्ट्रभक्त नहीं होते तो। गुर्जरों ने बचाया। हाँ, ये गुर्जरों की देन है। अब मजाक कौन लूटा? बहन बेटियों ने हथियार उठाए और इनको आतंकवादियों को मारा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि आरक्षण से क्या होगा, तो आरक्षण का मतलब मैं आपको बता दूं कि आरक्षण का मतलब होता है जो भी दबी कुचली कौम होती है, जो भी पसमानदा कौम होती है, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, दूसरे समाज के बराबर करने के लिए आरक्षण मिलती है। आरक्षण से तो मेरिट का कत्ल हो जाता है। आरक्षण वाले लोग तो बहुत इनकम्पिटेंट होते हैं। नहीं, इनकम्पिटेंट कहाँ से होंगे? जो बेचारे लोग पहले से, मेरी बात सुनिए, जो लोग पहले से ही सोशल स्टिग्मा सह रहे हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर हैं, जम्मू कश्मीर वाले गुजरों की स्थिति बहुत अलग है हरियाणा पंजाब वाले गुजरों से, दिल्ली NCR वाले गुजरों से, क्योंकि हमने एक सोशल स्टिग्मा सहा है। हमने वो चीज़ सही है कि जो यहाँ के शूद्रों ने भी नहीं सही होगी। गंदा है तो गुजर है, बुरा है तो गुजर है, गंदा है तो गुजर है। ये कहता कौन था? उसका नाम बताने की कहते थे कौन लोग? अपर क्लास जो आजकल मांग कर रहे हैं कि हमें ST में ऐड किया जाए, तब तो उनको शर्म नहीं आती। क्या कहता था मैम? गंदा है तो गुजर है, जाहिल है तो गुजर है, बुरा है तो गुजर है। बिहार में भी एक नारा चलता था, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ डैश डैश डैश, ऐसे ऐसे गालियाँ दी गई है आरक्षण लागू होने से पहले। तो आप लोग गाड़ी में कोई बैठता है ना हमारा गुजर, ये आज तो बहुत हमारी खुशकिस्मती की बात है कि जो हमारे संविधान से सहमत हैं। और क्या? हम तो हम बिल्कुल संविधान से सहमत हैं, हम उसकी कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि संविधान के तहत चलिए भैया। RSS तो कह रहे संविधान बदलना है। अब सब RSS तो एजेंट हैं वो सब लोग इनके। और किसके? ये भाजपा के एजेंट RSS तो कुछ भी कहेगी, RSS तो कुछ भी कहेगी, RSS तो कर दिया अपना काम। आप मुस्लिम गुर्जर हैं कि हिंदू गुर्जर? बिल्कुल, मैं मुस्लिम गुर्जर हूँ। आप पर आएंगे आप। तो हिंदू गुर्जर तो 370 हटने के बाद खुश है? हम कोई खुशबुश नहीं है, ना हम नाराज हैं। हमको सीधा अपनी रोजी रोटी से मतलब है। वो हमारी को कोई छेड़ेगा, मतलब आदमी हो। अरे मेरी बात सुनो सुनो, समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है। समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है।
कहीं नक्सल तो कहीं चंबल बना देती है। नहीं, मैं नक्सल के खिलाफ हूँ, चंबल के तुम खिलाफ। किसी के खिलाफ रहो, मैंने ठेका ले रखा है कि तुम उसके समर्थक बनो। हम लोग को संविधान मानना बेबसी, चाहिए। बेबसी संविधान, जब संविधान की मर्यादा तो कर रहे हैं। लाख बेबसी हो, हथियार उठाना ठीक नहीं है। जब कोई हमें, अगर हमारे कोई, आप बताइए, लाख बेबसी हो, हम कोई कलम हथियार उठाना नहीं चाहिए, हथियार नहीं। अरे कलम तक पहुंचने तो नहीं दे रहे तुम लोग। कौन नहीं पहुंचने कोई देता? तुम लोग नहीं पहुंचने दे रहे, कलम छीन ले जाते हो जब हम पढ़ने का समय आता है। जिस टाइम हम इस देश की मुस्तकबिल लिखने के हम उस पर आए मुकाम पर, तो अब तुम्हें हमारे कलम छीनने का। कौन कलम छीन रहा है, नाम बताइए। वो कोनो नाम वाम किसके बताऊं मैं? पूरे बस भर के नाम है, कहाँ तक ढूंढोगे? डर लग रहा है आपको नाम मैं डरता नहीं हूँ। अगर गुजर डर जाएगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? गुजर का तुम्हें अभी शाब्दिक अर्थ नहीं पता। शत्रु विनाशक, गुजर का ये सांस्कृतिक शब्द शत्रु का। तो बाकी जगह कैसे पीछे रह गए? कायम है। थोड़ा बांट दो ना, हाँ। किस चीज के बांट ले? वो 40% ले रहे, हम 10% ले रहे, तो तब भी चलिए लास्ट लाइन जो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी ताजीम गुज्जर है। मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील कालाकोट से ताल्लुक़ है मेरा। कहाँ तक तालीम हुई है आप? मैं MA BEd हूँ। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। संविधान के प्रति भी उनकी निष्ठा बढ़ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो SC ST OBC की बात है, जो माइनॉरिटी की बात है, वो एकजुटता बन रही है। जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। और सोचिए कि जो जम्मू कश्मीर में जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि जो OBC कैटेगरी का आदमी है वो कम से कम SC ST में जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद वहाँ जनरल कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में डाला जा रहा है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सर, ये सच है। इसीलिए इसी मांग को लेके हम यहाँ तक आए हैं। जैसे आपने बोला कि धारा 370 टूटने पे गुजरों ने मिठाइयाँ बांटी थी। गुजरों ने एक उसका वेलकम किया था कि वाकई में हमें शायद कुछ नया मिलने जा रहा है। और गुजरों को एट्रोसिटी एक्ट नहीं मिला था, उससे पहले लागू नहीं हुआ था, वो लागू हुआ है। अब मिल गया। एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू कर दिया है। बाकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो हमें जम्मू कश्मीर में दी गई है। और जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी जो ज़मीनी स्तर पे पहले लागू नहीं था, अब लागू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से उम्मीद करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है और अमित शाह जब राजौरी के अंदर आए थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि जो गुजरों का कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो बाकी वाला तबका है उसको रिजर्वेशन दी जाएगी। मेरी एक हमारे कहने का मतलब है, हमारी मांग ये है कि जो होम मिनिस्टर आए थे राजौरी के अंदर, उन जो वो वादा करके गए वो अपने वादे पे खरे उतरें। बाकी जो लगता है आपको कि जिस तबके को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, आप उनको रिसर्च करिए, आप उनकी एक डाटाबेस निकालिए, देखिए कि किस तबके को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, आप उसको दो। लेकिन आप ST के साथ छेड़छाड़ ना करिए, क्योंकि ST के साथ छेड़छाड़ होगी तो हमारे हकूक़ के साथ घुसाया जा रहा है ST वाले में। उसमें शर्मा को घुसाया जा रहा है, वर्मा को घुसाया जा रहा है, गुप्ता को घुसाया जा रहा है, ब्राह्मण को घुसाया जा रहा है, कि जो लोग और अशरफ मुसलमान जी जो सवर्ण मुसलमान है वो भी घुसाया जा रहा है। हाँ, बाकी जो मुगल हैं, बुखारी हैं, खान हैं, उसी को अशरफ मुसलमान कहते हैं। बिल्कुल, जो लोग आज तक सरकार में बैठते थे, जो लोग आज तक PhD है मैम रिजर्वेशन पर। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात और बता दूँ, मैं जम्मू कश्मीर में जो मेरा जो अध्ययन है, भारत का इकलौता राज्य है जहाँ भरे मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन सबसे बेहतर स्थिति में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को वहाँ 7% रिजर्वेशन है और उनकी हिस्सेदारी बहुत शानदार है नौकरी में। जम्मू के इलाके से मैं घूम के आया हूँ, शेड्यूल ट्राइब की स्थिति अच्छी है। जम्मू के इलाके से घूम के आए हो, वाकई में आपने बहुत अच्छा कहा। आपने 2% लोग देखे होंगे जिनके बड़े बड़े कार और बंगले देखे होंगे, लेकिन आप आइए कभी मेरे साथ तलेल ग्रेस की पहाड़ियों पे, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लोगों की बॉर्डर पे आइए, राजौरी पुंछ में या चनाब वैली में आइए, डोडा किश्तवाड़ किसी भी जगह आइए, मैं दिखाती हूँ कि हमारे लोगों की परिस्थिति क्या है, वो किन हालात का सामना करते हैं, खुले आसमान के तले कैसे टेंट के नीचे वो जिंदगी बसर 370 हटने से ओवरऑल फायदा है नुकसान है? देखिए, फ़ायदा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब नुकसान क्या है तो वो आप ही जानते हो। अगर फ़ायदा होता तो यही फायदा है कि हमें वहाँ से उठा के आज यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, ये फायदा है। नहीं, साफ साफ बता, मुहावरा मत बताओ। 370 हमारा ये मानना था कि 370 टूटने के बाद जो है कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन 370 के बाद टूटने के क्या हुआ कि ये मोदी जी करते कुछ हो जाता कुछ है, ये बड़ा अजीब है। लोग थे उनको दोबारा प्रताड़ित किया जा रहा है और मतलब सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी तेज हो गया। सोशल
क्यों? देखो भाजपा ने पहले इस देश में किस तरह से राजनीति अपनी चलाई, हिंदू मुस्लिम करके ना, सारे लोग इसके विटनेस हैं कि हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे इनकी सरकार आई, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई ऑप्शन बचता नहीं था। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कास्ट बेस्ड, मुस्लिम से लड़ा दिया। हाँ कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन करा, कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट बना दिया। अशराफ वर्सेज गैर सवर्ण हो गया, मतलब पसमानदा हो गया। बिल्कुल अशराफ मुसलमान वर्सेज पसमानदा नहीं, पहाड़ी वर्सेस गुजर को लड़ा दिया वहाँ पर। पहाड़ी वर्सेस गुजर, जहाँ के जो पीएसपी के लोग हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, उनको बोलते हैं कि तुम्हें भाषा के आधार पे हम रिजर्वेशन दे देंगे, आप हमारे साथ अमित शाह, ये है अमित शाह भाई साहब, शानदार है। जम्मू कश्मीर में भी विजय। सुनो, आप दिल्ली में रहते हो ना, आप दिल्ली में रहते हो, आप हमारी पहाड़ियों में नहीं जाते, हमारे मुल्क में नहीं जाते। अरे हम आपका अपने ही मुल्क के लोग हैं भाई, जम्मू कश्मीर हमारा मुल्क है। तुम्हारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, एक मुल्क है। लेकिन सुनो, हम नहीं जाते, हम रोज जाते। ये जो पहाड़ी लोग हैं, हम ये रोज कश्मीर सुनो, जाते हैं। जो पहाड़ी लोग हैं, ये राजपूत हैं, ये जराल हैं, ये सैयद हैं, ये डमाल हैं, ये मलिक हैं। ये आज से नहीं, जमाना दराज से ये राज करते आए हैं। और गुजर जो है, बकरवाल गुजर जो है, इनका मांझी होता है, इनका हाली होता है। ये आज भी बोलते हैं हमारा हाली लगा रहे, हमारा मांझी लगा रहे, हमारा हाजरी लगा रहे। लेकिन हम लोग वो नहीं रहे, अब वो बुजुर्ग हमारे मर गए जो उनके हाली बने थे। आज मुसीबत पड़ गई कि इसको आज हम हाली नहीं बनेंगे, आज हम हाजरी नहीं बनेंगे। आज हम भी स्कूल मांगते हैं, अस्पताल मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं। जैसे वो लोग आ गए हैं, ऐसे हमें भी गवर्नमेंट आगे जाए। और क्यों गवर्नमेंट? सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, और इसका सबूत है ये महिला। इस देश में सबसे पहले सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था पुणे में। लंबा सफ़र है, तकलीफ दे है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है महीन पीसती है। डेमोक्रेसी के चक्कर में और चक्की में एक दिन सबको पीसना पड़ेगा, और उसका नतीजा भी दिख रहा है। सोचिए, जम्मू कश्मीर की एक पसमानदा कम्युनिटी के लोग, जो ट्राइबल कम्युनिटी के मुस्लिम हैं, वो आज सड़कों पर हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर ही नहीं, आरक्षण ने, संविधान ने इस देश के 90% लोगों को आवाज़ दी है, मजबूत किया है। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, और वो सचेत होंगे। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।